नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सर। आपका स्वागत करता हूं सफल एजी क्लासेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहां पर मिलने वाला है आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जो आपके जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश सर। स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः क्वेश्चनों की एक बेस्ट श्रृंखला के साथ। सफल एजी क्लासेज लाए हैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यह आपके सामने है। यदि पूरी पृथ्वी को परमाणु माना जाए तो नाभिक का आकार किसके समतुल्य या लगभग में होना चाहिए? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नाभिक का आकार यदि पृथ्वी परमाणु है तो एक क्रिकेट की बॉल के जितना सा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, बोरॉन के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या हैं? तो देखिए, बोरॉन का पांचवा इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा 2p कक्षक में, यानी कि n की वैल्यू 2 होगी। p कक्षक है तो l मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 होगी। और आपका जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसकी वैल्यू होगी -1 और चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी m द्रव्यमान के कण को v वेग से त्वरित किया जाए तो उसके संवेग की गणना निम्न में से किस सूत्र से करेंगे आप? तो संवेग ज्ञात करना है। तो दोस्तों याद रखिए, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग का गुणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के परमाणु का परमाणु भार आपको 27 दिया है। तो बताइए इसके न्यूक्लियस की रेडियस यानी कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए लगभग में? तो इसके लिए आपको रदरफोर्ड का एक रिलेशन है। नाभिक की त्रिज्या r0 a की घात 1/3। r0 यहाँ पर रदरफोर्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10 की घात -15। तो इसको a परमाणु भार 27 की पावर 1/3 करेंगे तो इसका 3 होगा, और 1.3 को 3 से गुणा करके आप सोल्व करेंगे तो 3.9 × 10 की घात -15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर है तो उस उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर अगर आपको मिलना है, देखना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपसे फोटोन की ऊर्जा की गणना करवा रहा है। तो फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, यानी कि hc/λ। h प्लांक कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है और लैम्बडा आपका 500 नैनोमीटर है। तो इसे मीटर में आप कन्वर्ट करके निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर दिखाई देगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु रेखा स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी की रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाइमैन, बामर, बास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, ये हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम में बनने वाली श्रेणियां हैं। इनमें से लाइमैन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, और बामर श्रेणी की बात करें तो दृश्य में होती है, शेष सभी अवृत क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की 5वीं बोर कक्षा की परिधि कितनी होगी? तो इसके लिए आपको परिधि ज्ञात करना है तो 2πr ये सूत्र लगाना होगा, और रेडियस यहाँ पर
0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड से ज्ञात करनी है। इनकी वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी सही दिखाई देने लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम और तृतीय बॉन्ड कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो होगा 1:9। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, किसी परमाणु के नाभिक से दूर जाने पर कक्षाओं की ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय पहले इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में एक एक समान चक्रण वाले भरने चाहिए तथा फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण के साथ युग्मन करना चाहिए। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो दोस्तों ये नियम है आपके हुंड से संबंधित है। हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम है। अगला क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? तो प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पर इकाई का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एसपीडीएफ की आकृतियों का सही क्रम क्या होगा? तो वो होगा एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, पी की डंबलाकार होती है और डी की होती है द्विडंबलाकार और एफ कक्षक की आकृति होती है जटिल। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं होता है? तो वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान कभी 0 नहीं होता है। एस चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0 नहीं होता, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन है बोर सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का 5वीं कक्षा में कोणीय संवेग कितना होगा? तो इसके लिए सूत्र लगाना होता है NH/2π। यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2.5 h/π इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक फोटोन का संवेग 1.1 इंटू 10⁻⁻23 संवेग है तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड में आएगा। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, मीटर प्रति सेकंड है तो आगे किलोग्राम भी होना चाहिए। तो उसकी आवृत्ति आपसे पूछी जा रही है, आपको संवेग दिया हुआ है तो उसकी सहायता से पहले लैम्बडा निकालें और लैम्बडा निकालने के बाद c बराबर न्यू लैम्बडा। c का मान प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। न्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करना। ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है 16वां, अनिश्चितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो डियर स्टूडेंट, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो हाइगेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या निम्न में से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको सही सूत्र दिखाई देगा, वह है इलेक्ट्रॉन का वेग अपॉन परिधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन अवृत्तीय कोष में उपस्थित होते हैं? तो वो होता है बोरॉन के अंदर। बाकी सब में एस कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किस तत्व के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक कितनी होती है? तो वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और